अब जमीन और आसमान खामोश है। जमीन को इजाजत मिल जाए मेरे दुश्मन जरा मजा निकाल है, ठीक है। जमीन क्या करेगी, कहीं कोई जमीन खुलेगी, अंदर करना है ठंडा पाना बिल्कुल अंदर मुंह बाहर, ठीक है। लता बाबा अंदर ने मुंह बाहर, ताला नहीं अंदर, ठीक है। तो ताला अंदर कितना हुआ पता ही नहीं लगा। पाँच चले नहीं तो लग देता है तो देख दो देखना ऐसे करके हुआ ऐसे तक अंदर ले लिया और मुंह बाहर तो नहीं करना पाला नहीं मान हाथ फरी जाएगा, सारी दुनिया में दसी जाए, सारी दुनिया में पता लगेगा हमारा की पोजीशन ठीक है। फिर रात में शुरू है पाक होता ने जरा नहीं करता, ये इसका इशारा है। इसकी कमर का पट्टा खाक होगा, इसके पहलू में वफादारी का कमरबंद होगा। अब लोगों के बाद बना गया ये बड़ा मजेदार सीन है जिसकी तरफ इशारा है। इसके दौर में भेड़िया और बर्रा बड़ा मेन नहीं भेड़िया बदले तो भेड़िया और बर्रा एक साथ रहे, भेड़ी लगी शरारत का जरी साहब भी फाल बनना है रखी जरी साहब मदद है कि जेड़ा शराबी बच्चा हो गया मास्टर उन्होंने इशारा मंदिर नबी दियां तो खबरां तो साथ को बोल मारे राती देते हैं मास्टर ये विवाह ये सरदार जी जी सरदार बच्चों की फितरत में शामिल है शरारत, वहाँ करो को बुढ़ा शरारत हाँ ये इबादत है ना, जो बच्चा शरारत ना करे वो बीमार होता है। बच्चा जब अंदर और बच्चा जब अंदर वो शरारत ना करे तो दिमाग भेड़िया भी सामने और मर्रा एक साथ रहेंगे, चीता बकरी के साथ बैठेगा, बछड़ा पला हुआ बैल और शेर का बच्चा एक साथ बैठे रहेंगे। मैं तुम्हें सारे सवालों के इजाहत करना है। ये बछड़ा पला हुआ बैल और शेर का बच्चा एक साथ रहेंगे और एक नन्हा बच्चा इनकी आदत करेगा। वाह 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 वाह, छोटे छोटे मोमना दे बाल लेने ना वो शेरा संडे आते आटे तिलान गई गाय और नीचनी, गाय और नीचनी एक साथ चारा खाएंगे, चारा शेर की खुराक भी चारा नहीं, लेकिन वो फितरतों का हाल है, शहूर फरमाएगा तो इन जानवरों की फितरत बदल देगा। ये सारे गोश्त खोरी से हट के पट्टे खोरी क्या
सारा होगा हर भी बोनस है हर भी बोनस है ठीक है ना बबल शेर बैल के साथ भूसा खाएगा थोड़ी चेंज रहना ठीक है बैल भी पूरी खाएगा ये बबल शेर भी पूरी खाएगा दूध पीता बच्चा दूध पीता बच्चा सांप के बिल में हाथ डाले और वो तमाम मेरे कोहे मुकद्दस पर न जरर पहुंचाएंगे न हलाक करेंगे क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से मामूर है इसी तरह जमीन खुदावन के इरफान से मामूर है समुंदर पानी जल पर गया है ठीक है जमीन खुदावन दे इरफान हल इंज पर जाएगी वो जिन्हें समुंदर के पानी पर जा रहा ठीक है अब इस इरफान का नतीजा क्या होगा जहां इरफान भरने का मतलब नहीं है पहले फरमाया जा रहा है कि कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्यों नहीं पहुंचाएगा ये इस जुमले में इसकी वजाहत देखें जब अल्लाह का इरफान हो जाएगा तो हर मखलूक 100% अल्लाह बेशक बेशक अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रहेगा ठीक है और जब अल्लाह नहीं चाह रहा कि एक मखलूक दूसरी को नुकसान पहुंचाए तो बाबा शेर ने तो सही और वैसी वैसे साइंस की बात आज का शेर भी चारा खाता है जड़ी बूटी खाता है विशाल खाता है सब खाता ਜਦੋਂ ਖੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਕਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾ हम तो रोज साल के धंधा हो गया होगा ड्यूटियां ना आगे हो गया लगता है आगे मुझे चाहिए शौक दिया हो कि जब तुझे इस तरह बदल नहीं हो रहा है ये तेरी ड्यूटी अगर तुझे मेरे पे से खा तेरी बदल नहीं की हुई यार सुल्तान का भी एक ठीक है ना अपना शेर अपना नहीं आप क्रैग उस वक्त लोग जस्सी बिन जुबैर की जड़ के तालिब होंगे किसी भी मोबाइल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद और दादा उस वक्त लोग इसके तालिब होंगे यसी बिन जुबैर की जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक आयत है निशानी है और उसकी आरामगाह जलाली ठीक है अब जो लफ्ज मैं आपको शीशा बताता हूँ कि जिस तने का जिक्र हुआ है तने पे वो तना जनाब यसीर मुगैरी जिस पॉपल की बात हुई है वो पॉपल हजरत शमून पेतरस अलैहिस्सलाम और एक बारावर शाख से उनकी नसीहत तय्यब चली है ये बारावर शाख और शाख में क्या हुआ
उस शाख की बुलंदियों पर रूहे इलाही अपना ज़हूर करता है। रूहे इलाही अपना ज़हूर करता है। मैं आपको एक शेर सुनाऊं। शहंशाह बिया हजरत शमून को मुबारक देते हैं 15 शाबान की रात। 15 शाबान की रात शहंशाह बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको मुबारक देते हैं? हजरत शमून अलैहिस्सलाम। ये हजरत शमून की तरफ कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी हैं। और इनकी नस्ल से जनाब यशुआ है और पाक ठीक है। इनको मुबारक दी जा रही है। मुबारक देने वाले कौन है? जैसे क्या फरमाते हैं? जरा आओ शमून तुम भी तो देखो। अच्छा, जरा आओ शमून तुम भी तो देखो तेरी लाडली का कैसा मुकद्दर है। जरा आओ शमून तुम भी तो देखो तेरी लाडली का है कैसा मुकद्दर। मुझे तो मिली है बहू। जनाब शमून की लाडली क्या क्या मिली बहू? तो कहते हैं मुझे तो मिली है बहू और तुमने मुझे तो मिली है बहू और तुमने नवासा नहीं किबरिया वालिया। नवासा नहीं ये जनाब शंगो है और इनकी कोई की बात आपको जी सरकार परेशान हो तो मैं नहीं लग गया मैं अगर डरा भी नहीं परेशान है यहाँ मजा आया। मैं अगर नवाता नहीं कि भैया पा दिया मजा नहीं आया। जवेद शादी ने बड़ा मजा लिया छुट्टी पे आ गया। इंशाल्लाह क्या दोबारा सुनो। जरा आओ शमून तुम देखो तेरी लाडली का कैसा मुकद्दर। तेरी लाडली का है कैसा मुकद्दर। मुझे तो मिली है बहू और तुमने नवासा नहीं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सने अक़दस ज़ाहिरी सने अक़दस ईसा पिता ईसा आप फलस्तीन के एक शहर में आके रह रहे थे। उसका नाम था जलैल लिखते हैं कि जुलैल। दरअसल जीन के साथ मिस्री जो है ना वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते। ठीक है, वो जीन को साफ हो तो जो वो अगर जीन की जगह घास की आवाज निकालते हैं तो उससे आपको जुलैल के और कोई जीन की जीन बोलते हैं वो जुलैल के। मेरे साथ एक बड़ा मजे का वाक्य हो। मैं कायरा से कराची आया दाल मेरे साथ वाली सीट पे एक बंदा बैठा हुआ था। वो काहिरा के गवर्नर का टीचर वेटरनरी डॉक्टर था। ऑस्ट्रेलिया में उसका 2000 रंगों का काम था। वो अपने काम को देखने जा रहा था। तो उसने मेरा नाम पूछा मैंने अपना नाम बताया वह खुश हुआ। मेरा तेरा नाम ये वो कहता है मेरा नाम है मगर एक मगर यस यस अल्लाह नहीं अल्लाह का नाम
Sambutan utara, magdadala kilo. Di, challenge, galapit nga. Isa sa बार पता चला कि मिस्री ने वो जीन को बापला तो नाम थी माजिद अली अबूताल माजिद को मगन कह रहे तो ये क्या जो सीरियली वाले हैं वो दिलाई कर रहे हैं और वो कुछ अरबी वाले मिस्री वो बुलाया फलस्तीन का शेख इसके करीब ही एक चीन भी है ईसा अलैहिस्सलाम बुलैल के मुदाफात के जंगल में निकले सारी दुनिया से पता करना और ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरा वो सबूरे का एक रिवायती एक्चुअल वाकया तो ये ज्यादा रोजा फर्ज उस वक्त होता है जब बंदा चांद को अपनी आंखों से रोजा जान बजा के बैठा हुआ था चांद देखते ही एक दिन ऐसे इन साल के चढ़ा और आगे कोई 8वीं 10वीं का बंदा चांद था वो अंदर आ गया दूसरे दिन चांद की देखना टिपिकल अपने लहजे में जाता पड़ जा मेरी आंखों में और पड़ जा मेरी आंखों में तर्दे रोजे फरज मार दे मुझको गुस्सा ये की बात तू ईसा अलैहिस्सलाम हाँ जी किसी को चांद में पड़े वेगली यार दिखाना है कि चांद ना दिखा जाना लो इस्लाम ने रोजा रखा सहरी खाई और 40 दिन मुसलसल रोजे की हार 40वें दिन जाके तो तारी की दुआ पड़ी और रोजा 40 दिन मुसलसल ना कुछ खाया ना पिया ना किसी इंसान की शक्ल ये है ज़ुल्फ़े ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहर की ये अभी मैं क्या से पहले आपने ये बात सुनाई थी अगर किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहर को देखा हो तो किसको देखा वो अरे वाला ने वो नहीं सुना लेकिन ईसा ने अल्लाह में ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद देखना है तो पाक शहजादा के अकबर के नाना बारह अब ये 40 दिन का बंदा था और वापस शहर में आ गया ये शहर जो था ये मैंने भी आपको बताया पहले बुधवार के साहिल के करीब रास्ते में उन्हें ये इत्तला मिली कि जूलिया और कैसरिया ये दो शहर है जूलिया और कैसरी इसके बादशाह का नाम था हेरोडिस उन्हें पता लगा कि हेरोडिस ने उनके कजन खालाजान भाई हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर जुलैल में दाखिल हुई जुलैल के बाहर बहरे मुबारक के किनारे जो मछेरे थे उनकी जो क्या करें बस्ती है ठीक है उनकी बस्ती में फिरने लगे और उनको तबलीग करना
तबलीग में कौन सा जुमला इरशाद फरमा, ये भी बाइबल का जुमला है। ये सारी गुफ्तगू मैं आपको बाइबल और सीरिया के सिंपल सुना रहा हूँ। इसमें ये कोई तारीख की किताब नहीं, इंडिया के सहीफे और बाइबल उससे ये काम होता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन शेरों को जो जुमला तबलीग ने सुनाया, जिस जुमले की तबलीग फरमाई, वो जुमला क्या था? लोगों तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मेरे शहंशाह का ज़रूर इतना करीब नजर आ रहा था कि लोगों को इसी जुमले की तबलीग कर रहे थे, तौबा करो आसमान की बादशाही बहरहाल जब ये मुनादी करते करते दरिया के किनारे पहुंचे, क्या देखते हैं समुद्र नहीं रंग होगा। समुद्र में एक कश्ती है, उसमें दो जुबान है, दोनों के हाथ में जाल फेंकते हैं, जाल फेंकते हैं, जो मछलियां आ जाए उसमें फेंका, फिर जाल फेंका, वो ये मछली का शिकार माही गिरी का माही गिरी मछली को पकड़ना माही गिरी। अब ईसा अलैहिस्सलाम ने नजर नबूवत से उन दोनों को देखा, दिल बड़ा खुश हुआ और मुस्कुराना शुरू हुआ। दोनों भाइयों को देख के वो मछलियां पकड़ रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हैं और उनको आवाज देते हैं, कोई जवान हमारा कश्ती नेड़े ले लिया। वो कश्ती साहिल पे ले आता, ईसा अलैहिस्सलाम उन दोनों के कमरों में हाथ रख के प्यार दे के उन्हें एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, है नौजवानों, क्या तुम शमून और इलियास हो? क्या तुम्हारा नाम शमून और इलियास है? इंग्लिश में क्या तुम्हारा नाम साइमन पीटर और हेनरी है? हाँ, दोनों भाई हैरान हुए, इनको हमारे नाम का पता है, इकरार करते हैं, जी हाँ हम साइमन और हेनरी और इलियास और हम दोनों से भाई, हम यही हमारे नाम। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं कि तुम खाम माहीगीरी के चक्कर में फंसे हुए, आदमगिरी क्यों नहीं करते? मछलियां शिकार करते हो तो बंदियां शिकार करो। जो परेशान हो गए ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हैं, अर्ज करते हैं, क्या नौजवान ये कैसे मुमकिन होगा कि हम आदमगिरी माहीगीरी को? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम लिवजहिल्लाह मेरी नुसरत को, लिवजहिल्लाह यानी अल्लाह की ताकत, मेरी ताकत नुसरत मेरी करनी है, लेकिन अल्लाह की ताकत है, और हर चीज को छोड़कर मेरा साथ हो तो मैं तुम्हें माहीगीरी से आदमगीरी के लिए मछलियां पकड़ ली जाए बंदे के अब वो दोनों परेशान हो गए, एक दूसरे को देखते हैं और अर्ज करते हैं कि जरा ये बात हमें थोड़ी और तो समझाएं, खोल भी समझाएं कि हमें क्या करना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम बात को थोड़ा और खोल देते और फरमाते हैं, तुम्हें हर बार बाल बच्चे छोड़कर हमारे साथ चलना पड़ेगा और इस तरह तुम
अल्लाह के नासिर, बस अल्लाह के नासिर। देखिए कुरान पाक में तो आया है ये कि ईसा ने अपने हवारियों से कहा, मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन है जो अल्लाह के लिए मेरी नुसरत करेगा। आगे कुरान में ही है, तो कुरान हुआ नहनु अंसारुल्लाह, हम तुम्हारे नहीं, अल्लाह अल्लाह की नुसरत है। तो उन्होंने कहा, दोनों भाइयों ने सब कुछ वही छोड़, कश्ती कश्ती के अंदर में चलना, जाल, बाल बच्चा सब कुछ छोड़ दिया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और ईसा अलैहिस्सलाम से ये अर्ज किया कि बिस्मिल्लाह, हमें माही गिर से आदमगीर है। सब कुछ छोड़ के ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। अब ये फिर बाकी सारी जिंदगी दोनों भाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। एक दफा ईसा अलैहिस्सलाम और उनके कुछ हवारी, ईसा अलैहिस्सलाम उनको कश्ती में बिठा के इसी बहरे मुगाल अंदर एक जजीरा नुमा पहाड़, उस पे ले गए, उस पहाड़ पे ले गए और वहां पे उन्हें कुछ देर के लिए रुका। इसे कहते हैं ना कि पहला नदी भी बड़ा तारी लगी, जिन्हें तो पता होता ना गेम की करनी, रास्ते गेम करके फिर समझाना हो मानते रहने के है भी ऐसा है। अब ये हमारी साथ है, ईसा अलैहिस्सलाम उनसे फरमाते हैं कि मैं तेरे पहाड़ पे रहना, ऐसा करो कश्ती लोगों पे तुसी वापस करो। अब वो सारे हवारी में जनाब शमून भी शामिल, ये कश्ती में बैठ के और गुलैल की तरफ वापस आ जाए। रास्ते में तूफान आया, जबरदस्त तूफान आता है, इन्हें खौफ पैदा हो जाता है कि अब हमारी कश्ती डूब गई। ये क्या देखते हैं कि तूफान में कोई शख्स पानी के ऊपर पैदल चल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो ये डरे, लेकिन फिर जनाब शमून ने पहचाना ये मेरा मौला ऊंची आवाज में कहते हैं, वो मेरा सोने मौला तुसी हो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को मारते हैं, हाँ हाँ मैं। अब जनाब शमून आगे से जवाब दे रहे हैं, जवाब बड़ा मजे का, फरमाते हैं मेरे आका अब तो मुझे इतना सुकून और इत्मीनान आ गया है कि अब अगर मैं चाहूं तो मैं भी पानी के ऊपर भाग के आपके पास आ सकता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम आगे से फरमाते हैं अगर ये इत्मीनान हो जाए फिर देर किस चीज की आ जाए। अब जनाब शमून में उस तूफान के तूफान में भागना शुरू कर दिया, समुद्र के ऊपर भाग है इस्लाम में साकुल बहुत भाग, इस समुद्र को भेजा दाल उसके ये भाग भेजा मुदार, इसलिए कहते हैं कि ये वो समुद्र है जिसमें बंदा डूब नहीं सकता। ठीक है, ना डूबता नहीं, क्यों नहीं डूबता, जनाब शमून इसको तो मार देते। अब जब जनाब शमून अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचे, थोड़ी देर के लिए दिल में ख्याल आया
विष्णु सुंदर इधर तूफान ही बहुत तेज है। इधर तूफान की तेजी का ख्याल आया, इधर वो बोलते गाने सुन रहे होते आगे मेरे को ईसा अलैहिस्सलाम हमारे और शक में क्यों पड़े हो? शक में क्यों पड़े हो? बाजू पकड़ा आपने, हाँ। अब जनाब वैष्णव का जो इसी हमला था, मास्टरमाइंड का हमला, वो पसपा हो गया। ये तीन की मंजिल पे आ गए, उन्होंने पानी की जगह आना शुरू हो गया, पार्टी का ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फिर आपसे पकड़ाओ दरिया से पानी था। अब क्या समुद्र का पानी और वो तूफान की हालत, जहाँ समुद्र का तूफान आता है तो आप लोग सुनामी देखे, पूरे पूरे शिप, पूरी पूरी कोठियां वो कबाड़ में तब्दील करके लेके जा रहा है। जापान में जो सुनामी आया था, तो उनका दीघे का हवाई अड्डा था, उस पर जितने जहाज खड़े थे वो भी ऐसे साथ ले गया जैसे कागज नहीं बनी है। पानी इतनी ताकतवर थी, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया कि बेशक पानी एक ताकतवर चीज, लेकिन अल्लाह की इज्जत के सामने काबिल, जो अल्लाह की इज्जत है वही हो। एक और वाक़या हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का सुना, मुझे दो आगे सुना के खत्म कर, बाकी जिंदगी का आखिरी जमाना है हज़रत शमून अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत शमून जिंदा है। सुना तो आपको ठीक, हज़रत शमून की हालत है जिंदा है, और डर सुबह उनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी दिनों की बात है। उन्होंने अपने सारे हवारियों के साथ रात का खाना खाया, हवा पे पटका बांधा, हाथ में तस लिया पानी का भरा, और हवारियों से कहते हैं चलो आज मैं तुम्हारे हाथ धुलाऊं। हम हवारी कहते हैं कि हाँ हमारे नबी, आप रूहुल्लाह, हम गुनाहगार आपके साथी, आप हमारे हाथ धुलाएंगे, हम आपके हाथ धुलाएं। सरकार ने फरमाया नहीं हाथ धुला। और सबसे पहले हाथ धुलाए यहूदा। अब यहूदा वो मुनाफिक था हवारियों में, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यहूदियों को मुखबिर भी करता था, और जो आखिरी गिरफ्तारी हुई जिसके बाद सलीब पे चढ़ाया गया, ये यहूदा हो गया था। नहीं बाइबल लिख दिया है, नहीं लेकिन ईसाई नहीं मानते ना। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी ही से यही मान रहा, ठीक है। उनका जो है ना, उन्होंने जो बाइबल में चेंजेस किए, उनमें ये कॉन्सेप्ट भी है, तो कुछ जगह पे चेंज कर सके, उस पे नहीं कर सके। अच्छा ठीक है। बाइबल में भी अगर आप डिटेल में जाए, तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम के सलीब पर से बच जाने की तफसील मौजूद, बाइबल में दोनों पहलू हैं। ये वो पकड़ते हैं कि नहीं ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे चढ़ गए और फिर उनको दफन किया गया, तीसरे दिन उनका सोइंग हो रहा था, वो कब्र से निकले, और जैसे हम ये सही है। बात इधर ही रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने
हमारी के हाथ धुलवा रहे थे, सबसे पहले किसके धुलवाए? सबसे आखिर में बारी आई हजरत शमून अलैहिस्सलाम। शमून अलैहिस्सलाम कहते हैं, कहाँ हुआ, कहाँ मैं रहूंगा, मर जाऊंगा, अपने हाथ आपसे नहीं धुला। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे से एक जुमला उठे तुम्हारा, हमारे शमून, अगर तुम मुझसे हाथ नहीं धुलवाओगे तो फिर तुम हमारी आसमानी बादशाही में शरीक नहीं हो, और कल हुकूमत इलाहिया के वक्त तुम मेरे साथ नहीं बैठ। अब जब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने ये सुना कि हुकूमत इलाहिया का चस्का ही हुआ है, जब ईसा को आएगा, तो अब जनाब शमून ने मजा लेगा। अच्छा, क्योंकि वैसे है ना कि आप मेरा एक भी दोनों हाथ धुला, बात आगे बढ़ाई, दोनों हाथ भी धुलाते, दोनों पैर भी धुला, और आगे बढ़ाएगा इधर से भी तो ये मोहम्मद अलाहिया बावाले मिलान सलावा फिर फरमाते हैं ऐसे करें दोनों सारे में जो ताकि मैं पूरी तरह से पाक होके हुकूमत इलाहिया देखने के काबिल अब बाइबल के इस हिस्से में वो जुमला नहीं लिखा हुआ, बाइबल शायद जुमला याद ना है। मतलब ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया कि खबरदार कोई तुम में से ये नाज और फख्र ना कर बैठे कि मैं तो वो हूं जिसके अल्लाह ने हाथ धुलाए, मैं वो हूं जिसके अल्लाह ने पाँव धुलाए। पता नहीं ये क्यों कर रहा हूं, वो समझाए। फरमाते हैं मैं तुम्हारे साथ ये इसलिए कर रहा हूं कि ताकि तुम्हें समझ आए कि जो तुमसे दीन सीखना चाहे उसकी किस तरह इज्जत है। वो तालिब इल्म तुमसे दीन सीखने आए उसकी किस तरह इज्जत करनी, वो नहीं मारा, बोले सैर तो आओ, तो आओ। फिर एक आखिरी वाक़या सुनाता हूँ, वाक़या मैंने 5-6 वाक़े। कोहे ज़ैतून, ये नदी की इंजील में इसका काफी बस इंजीलें 4 हैं, वैसे तो 5 है, वरना बात भी नहीं आता है, तो चक्कर नहीं पड़ते। नदी की 17वें चैप्टर ये दी थी। कोहे ज़ैतून में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिल्कुल उसी तरह आज जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की तो एक कोहे ज़ैतून। एक दफा अपने हवारियों में लेके जिन्हें आप वाकई का खुलासा कर बता जल्दी खत्म कर रही से अपने हवारियों में लेकर गए, वहां उनको कुछ बातें समझाई। एक टीम को वापस कर दिया, दूसरी टीम ले गए, तीसरी टीम ले गए। अब वो टीम गई है जिसमें हजरत शमून अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हजरत शमून अलैहिस्सलाम कौन है, एक बार फिर नहीं दी जाओ, इनकी बातें क्यों सुना रहा हूँ आपको।
इस निस्बत से इनकी बात में बना है वरना बाकी वो आगे वो किससे हैं क्यों वो कुरान की आयत है जो कि बोले हैं वो अकल तो है ये तीन विभाग लोगों में थे उनकी बातें वो कोहे जैतून पे हज़रत शमून अलैहिस्सलाम भी हैं साथ में तीन और हवारी हैं वो एक नाम भी लिखते हुए थे एक का नाम जॉन है और एक का नाम जेम्स है ये दोनों हैं जेम्स भी है जॉन जेम्स हॉर्डी मैं जेम्स हॉर्डी के लिए लगेगा कि आपको नाम याद है जेम्स है जॉन अलैहिस्सलाम है और जॉन सा नाम है तो आप अलैहिस्सलाम है और जनाब शमून अलैहिस्सलाम जनाब शमून फरमाते हैं कि जब हम कोहे जैतून पे गए तो हमने क्या देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा सूरज से ज्यादा नमदार सूरज से ज्यादा चमकदार और उनका सारा लिबास नूरानी है अभी हम ईसा अलैहिस्सलाम के इस तब्दीली का लुत्फ ले रहे थे आज हमारे नबी ने हमें एक अपना नया रूप दिखा दिया हमें अपना इरफान एक और तरीके से करा मुशाहिदा करवा दिया कि वो क्या है कि हमने देखा दो हस्तियां और तशरीफ लाई वो भी नूरानी अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आरोप करवाते हैं कि ये जो दो हस्तियां आई हैं एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक जनाब इलियास सल्लल्लाहु जनाब शमून फरमाते हैं कि हमने देखना शुरू किया इन हस्तियों ने आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू शुरू किया बातें करने में क्योंकि खड़े होकर बातें कर रहे थे तो मैंने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की गुजारिश की नबी अल्लाह अगर मुझे इजाजत दें तो मैं यहाँ जमीन पर 3 तकिए बना दूं आप तकिए की तेज में गिर रहे तकिए करने तो शमून अलैहिस्सलाम ने मेरे यार नबी अल्लाह इजाजत दो मैं 3 तकिए बना देना किसी आराम नाट तकिए की तेज ना भी बैठो तुम ईसा अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी जनाब शमून अलैहिस्सलाम वहां मट्टी के 3 तकिए बना और ये तीनों पाक हस्तियां उन तकियों से टेक लगा के मेरे बाद टेक लगा के बैठे बैठ अब आगे वाला जुमला हाथ से चाहिए बड़े ध्यान से सुनना जुमला कहाँ से ले रहा हूँ मतलब कि किसी शेयर का जी ये जुमला है क्या है कि वो अभी ये बातें कर रहे थे कि अचानक एक नूरानी बादल आया और सब पे छा गया एक नूरानी बादल आया और सब पे छा गया और
मौला मेरे कायनात अलैहिस्सलाम ने उस बादल का तारुफ ये कैसे करवाया कि ये मेरा महबूब बेटा है। अल्लाह अकबर, ये तो मेरा महबूब बेटा है। मेरी वो शहंशाह जिसने आकर मेरी बादलों की साए बादलों की साए में नावे की तरह ज़ियारत करवा दी। Terus kemudian udah beta nih bisa siap terus itu kata guys. Nabi semua udah selesai, ठीक है। और शायद ये शेर उसी वक्त का हो जरा आवश्यक तेरी लाडली का है कैसा कदर, मुझे तो मिली है वो और तुमने मुझे मेरा शुरू से साउंड है मेरा बदल ले गए अरे बड़ी किस्मत नीति का मेरे का हुआ क्या कर ले मुझे तो मिली है बहू और तुमने आशा नहीं या बस